Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confianza Education. आज हम लेके आए हैं सेल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था, जिसमें हमने सबसे मेन था इंट्रोडक्शन ही था उसका। इंट्रोडक्शन में हमने देखा सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और सेल के मेम्ब्रेन्स या न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म उसका छोटा सा स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने उसमें देखा था। और सेल कैसे अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं ये भी हमने उसमें देखा था। आज हम सेल के टाइप्स कवर करेंगे कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं और कैसे। तो ये सेल के दो टाइप हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल और एक यूकार्योटिक सेल। ठीक, प्रोकार्योटिक सेल मतलब बहुत पहले वाले, मतलब जब सेल डेवलप होना स्टार्ट हुए तो सबसे पहले कौन सा है, प्रोकार्योटिक सेल है। फिर उसके बाद जो डेवलप होने के बाद कुछ सेल्स डेवलप हुए, वेरिएशन आया, इवोल्यूशन हुआ, तब यूकार्योटिक सेल है। तो प्रो मतलब पहले, यू मतलब बाद में। यूकार्योटिक सेल बाद में है, प्रोकार्योटिक सेल पहले है। ठीक, तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या था, ये थोड़े से इसके मुकाबले में कम एडवांस है। यूकार्योटिक सेल एक एडवांस सेल है और प्रोकार्योटिक सेल ये एडवांस से पहले प्री एडवांस सेल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें ये स्ट्रक्चर में ये देखो, ये फ्लैजिलम है, ठीक, टेल, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है। और इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सेल का देखा था, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म आपका, ये बीच में न्यूक्लियस, इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म में, सॉरी, प्रोकार्योटिक में ये न्यूक्लियोइड होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। और ये आपका जो ये रेड रेड यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, फिर देखो इसके अंदर ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही कम है, ना के बराबर है। पर इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये एडवांस सेल है और इसके पास न्यूक्लियस है। अब इसका जो प्रोकार्योटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो अनडिफाइंड होता है, मतलब उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, ना ही वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ना ही प्रॉपर डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है और इसका न्यूक्लियस एडवांस न्यूक्लियस होता है, जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, प्रॉपर डेवलप्ड होता है। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियर रीजन लिखा है यहाँ पे, रीजन मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। तो उतना एरिया जहाँ पे न्यूक्लियस होता है पर उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, उस रीजन को, उस न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें आगे देखो, यूकारियोटिक सेल होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसे हम यूकारियोटिक सेल बोलते हैं जिसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है खुद की, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो आगे में डिफरेंसेस प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में। स्मॉल एंड सिंपल, प्रोकार्योटिक सेल कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा साइज में और सिंपल होता है। जबकि यूकार्योटिक सेल कैसा होता है, लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब देखो इसके अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे। यूकार्योटिक सेल में देखोगे तो आप गोल्गी apparatus हो गया आपका, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कितने सारे होते हैं। पर इसके अंदर देखोगे प्रोकार्योटिक सेल के अंदर, तो इसके अंदर बहुत ही कम ऑर्गेनल्स होते हैं, इसलिए इसका जो फंक्शन होता है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, पर ये कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकार्योटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है। इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जबकि यूकार्योटिक का लीनियर डीएनए होता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं और इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सिंगल क्रोमोसोम और पेयर्ड क्रोमोसोम का क्या मतलब है, देखो जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है, मदर साइड से 23 क्रोमोसोम आएंगे और फादर साइड से भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इस तरह से उस चाइल्ड के पास कितने 46 क्रोमोसोम हो गए।
पर पेयर में रहते हैं ये 23 मदर के 23 फादर के, मतलब एक मदर का और एक फादर का, ये कंबाइंड होकर रहते हैं। तो इस तरह से जो एक ह्यूमन बीइंग होता है या एनिमल्स ले लो, तो उसके अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पास 23 पेयर्स में क्रोमोसोम होते हैं। पर प्रोकार्योटिक सेल में कैसे होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, इनके पास पेयर में क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक, फिर उसके बाद देखो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। रिप्रोड्यूस बोथ, ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बट यूकारियोटिक क्या करते हैं, ये मोस्टली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए दो लोग चाहिए, मदर और फादर, बट असेक्सुअल के लिए सिंगल सेल इज कैपेबल। ठीक, सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन, इनका जो सेल डिवीजन होता है वो कैसे होता है, बाय बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉन्जुगेशन। अब इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। इसमें मियोसिस भी होता है, पर मियोसिस सिर्फ गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर जब भी सेल डिवाइड होगा वो थ्रू माइटोसिस होगा। ठीक, अब इसके अंदर एग्जांपल देखो प्रोकार्योटिक के क्या दे रखे हैं, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। और यूकारियोटिक के एग्जांपल हो गए प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक, अब जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको डीप में एक एक सिंगल सिंगल करके देखेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये आपके प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक के भी दो टाइप होते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, पर अभी हम सिर्फ डिफरेंसेस पे फोकस करेंगे। ठीक, तो आपको आई होप इनके डिफरेंसेस समझ में आ गए हों। अब चलिए देखते हैं सिमिलैरिटीज, इनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या होती है। देखो सिमिलैरिटीज में क्या दिया हुआ है, इन दोनों के पास ही सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे कि हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, सेल वैसे भी हमने कल देखा था कि वो सिर्फ सेल सॉरी सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते, वो किसी भी शेप के होते हैं। तो उनके पास जो मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों के पास होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्रोकार्योट्स के पास भी होती है और यूकारियोट्स के पास भी होती है, दोनों के पास होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, हैव साइटोप्लाज्म, दोनों के पास साइटोप्लाज्म भी होता है। ये देखो ये यहाँ पे क्या है इसका, ये साइटोप्लाज्म है और इसका ये जैसे वो आपको ब्लू ब्लू कलर का ये दिख रहा है हल्का सा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है ब्लू से। ये जितने भी ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्म में। दोनों के पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम याद रखना हमेशा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो ये दोनों के अंदर होता है, प्रोकार्योट्स में भी होता है और यूकार्योट्स में भी होता है। दोनों के पास डीएनए है, ये हमने डिफरेंस में भी देखा था। डिफरेंस में क्या देखा था कि इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रोकार्योट्स के पास और यूकार्योट्स के पास लीनियर डीएनए, पर डीएनए तो प्रेजेंट है दोनों के पास। डिफरेंसेस आएगा तो ये लिखोगे कि सर्कुलर डीएनए है और यूकार्योट के पास लीनियर डीएनए, पर सिमिलैरिटीज में लिखोगे कि दोनों के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसकी पिक्चर देख लो, ये देखो आपका ये न्यूक्लियोइड है, ये यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इसका, ना ही इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। ये क्या है, न्यूक्लियोइड, पूरा इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड नहीं बोलते, इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। आप कहीं इस लाइन को समझ रहे हो, नहीं, ये पूरे रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब ये देखो ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपको यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, और इसकी ये देखना ये क्या है, फ्लैजिलम, टेल, इसी की वजह से प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो मूव कर पाता है। और यहाँ पे देखो अब इसमें प्रोकार्योट्स में एक चीज ध्यान देना, जो चीज इसके पास नहीं होती, यूकार्योट्स के पास नहीं होती, प्रोकार्योट्स में होती है। प्रोकार्योट्स के पास सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसके पास सेल वॉल भी है और सेल वॉल के बाहर उसके पास कैप्सूल भी है। ये तीनों उसके प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं जो उसको हैजार्ड कंडीशंस में बचा के सेव करके रखते हैं। ये बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है वहां पे भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठंडे एरिया में भी सर्वाइव, मर्सी एरियाज में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक, तो ये याद रखना, इसके पास सेल वॉल्स भी होते हैं और
सेल मेम्ब्रेन भी है और कैप्सूल भी है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। सेल वॉल ये याद रखो प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल्स पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ऑर्गेनल से स्टार्ट करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहे ऐसे और भी आने वाली वीडियोस के लिए।